प्रोक्रास्टिनेशन ये वो काला सांप है जो आपकी बुद्धि पर कुंडली मारकर बैठ जाता है और तुम जितना इसे हल्के में लेते हो और इससे बचने की कोशिश करते हो, इसकी पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाती है। प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल करना, ये आदत हम इंसानों में कोई नई नहीं है। ये हजारों साल पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। पुराने समय में कई फिलोसफर और कवियों ने इससे बचने की राय दी है। कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। वहीं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, यू मे डिले बट टाइम विल नॉट एंड लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। यानी तुम देरी कर सकते हो पर वक्त नहीं करेगा और खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। किसी काम को उसके तय समय पे ना करना अपने आप को सफलता की रेस में पीछे ढकेलने जैसा ही है। लेकिन टाल मटोल करना कोई बीमारी नहीं है, यह तो एक प्रतिक्रिया है जो हमारा मस्तिष्क अपनी सुरक्षा के लिए करता है। पर इससे बचा जा सकता है, क्योंकि गलती सुधारने का जो पहला नियम है वो है गलती का एहसास होना। और इसीलिए टाल मटोल करने के बाद तुम्हें शर्म आती है, तुम्हें रिग्रेट भी होता है, यहाँ तक कि तुम खुद को भला बुरा भी कह लेते हो। और फिर होता क्या है, कुछ समय बाद तुम इस सर्कल को दोबारा रिपीट करने लगते हो। अब इतना सब कुछ जानने के बाद भी आखिर हम प्रोक्रास्टिनेशन करते क्यों हैं, उस मेन जड़ पर आते हैं। यहां पर एक बात क्लियर कर दूं कि प्रोक्रास्टिनेशन लेजीनेस नहीं है। आलसी इंसान कुछ करना ही नहीं चाहता है, जबकि प्रोक्रास्टिनेशन करने वाला व्यक्ति सिर्फ काम को टाल रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा माइंड प्रोक्रास्टिनेशन तब करना शुरू करता है जब वो देख लेता है कि सामने वाले काम में बहुत ज्यादा एनर्जी और फोकस लगने वाला है और रिटर्न में कोई डोपामिन भी नहीं मिलेगा, और इससे एक प्रेशर क्रिएट होगा जिससे बचने के लिए तुम्हारा माइंड इधर उधर भागने लगता है। लेकिन अगर पकना है तो प्रेशर तो झेलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि चमकना है तो जलना तो पड़ेगा। मुश्किल काम को अनदेखा कर देना प्रेशर से बचने का एक अच्छा तरीका नहीं है, बल्कि मुश्किल काम को सबसे पहले कर देना प्रेशर से बचने का बेस्ट तरीका है। वो कैसे, तो इससे समझो। ब्रायन ट्रेसी अपनी बुक सबसे मुश्किल काम सबसे पहले में कहते हैं कि अगर तुम सुबह उठकर एक मेढक खा लेते हो तो उससे बुरा पूरे दिन में तुम्हें और कुछ नहीं खाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम अपनी सुबह की शुरुआत के साथ ही, जब तुम एनर्जी से भरे हुए और फ्रेश मूड में होते हो, तब तुम अगर अपने सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टास्क को पूरा कर लेते हो तो पूरा दिन तुम्हारा अच्छा बीतेगा और तुम प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकोगे। दरअसल काम को करने में उतनी परेशानी नहीं होती जितना काम को शुरू करने में होती है। वो पहला स्टेप ही कठिन होता है, उसके बाद काम आसान लगने लगता है। यानी मेन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि जैसे ही किसी काम को करने का एक थॉट हमारे माइंड में आया और तुरंत ही हमारा माइंड उस काम को टालने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग मोटिव देने लगता है, रेफरेंसेस देने लगता है, और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से हम अपने ही जाल में फंस जाते हैं। जैसे सुबह जब अलार्म बजने से हमारी आंख खुलती है और हमें याद आता है कि यार रात में तो हम देर से सोए थे, और बिना देरी किए हमारा माइंड ऑटो सजेशन देना स्टार्ट कर देता है और हम अलार्म बंद करके वापस सो जाते हैं। और ऐसे ही हर वो काम जिसमें तुम प्रोक्रास्टिनेशन करते हो, तुम्हारा माइंड तुम्हें उलझा देता है। लेकिन यहीं पर अगर हम कॉन्शियसली एक्टिव हो जाएं तो इसे हम रोक सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता होता है कि 2 घंटे कम सोएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, बस तुरंत एक्शन लेने की देरी होती है। हम इंसानों के किसी भी व्यवहार में जो हम रोजमर्रा में करते हैं उनमें आदतों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और जब तुम अपने काम को लेकर प्रोक्रास्टिनेशन लंबे समय तक करते रहते हो तो टाल मटोल करना तुम्हारी आदत बन जाती है, क्योंकि जब तुम एक मुश्किल काम को टालते हो तो तुम्हारे ऊपर से कुछ देर के लिए प्रेशर कम होता है और तुम्हारा माइंड डोपामिन रिलीज करता है। अब डोपामिन वो न्यूरोकेमिकल है जिसके रिलीज होने से हमारे मन में किसी काम को दोबारा करने की इच्छा होती है, और यही चीज तब होती है जब हम सोशल मीडिया पर रील देखते हैं। उस समय हर कुछ सेकंड में डोपामिन रिलीज होता है और इसीलिए हम वीडियो बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं। बुरी आदतें उस कांटेदार पेड़ की तरह होती हैं जो बिना खाद पानी के ही अपनी जड़ें जमीन में जमा लेता है, जबकि अच्छी आदतें एक फल देने वाले पेड़ की तरह होती हैं जिसकी हमें बहुत दिनों तक सेवा करनी पड़ती है, तब जाकर हमें मीठे फल मिलते हैं। इसीलिए हमें अपनी आदतों को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि कोई आदत कहीं हमारे सक्सेस के ग्राफ को नीचे तो नहीं खींच रही।
ये वो पॉइंट है जिससे बहुत लोग एग्री करेंगे और बहुत लोग नहीं भी। पर सच यही है कि टाल मटोल करने में एक बहुत बड़ा रोल हमारे दिमाग के अंदर बैठे किसी डर का भी होता है, लेकिन हमें उस डर का कभी एहसास क्यों नहीं होता? तो दरअसल हमारा माइंड इतनी केयरफुली रिएक्ट करता है कि हमें लगता है कि हमने सिर्फ कुछ देर के लिए या कुछ घंटों के लिए अपने काम को डिले किया है, पर उस टाल मटोल के पीछे दरअसल कोई ना कोई डर जरूर होता है। चाहे फिर वो काम के समय पड़ने वाले प्रेशर का हो, या फिर काम को ठीक से ना कर पाने की चिंता का हो, या फिर किसी काम को समय पर ना कर पाने का हो। तुम्हारा दिमाग ऐसे डरों से बचने की कोशिश करता है और काम को समय पर ना करके उसे आगे टाल देता है। पता होने और समझ होने में अंतर होता है, क्योंकि पता तो सबको होता है कि 6-7 पेज डेली पढ़ें तो 1 महीने में पूरी किताब पढ़ सकते हैं। पता ये भी होता है कि अगर हर सुबह जल्दी उठें तो और लोगों से हमें ज़्यादा टाइम मिल सकता है। पता तो ये भी होता है कि अगर डेली सिर्फ 1 घंटा मेडिटेशन और योगा कर लें तो एक फोकस करने वाला माइंड और एक एनर्जेटिक बॉडी बनाई जा सकती है। पर पता होने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।